आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन को, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। खबर आ रही है वो बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पहले हम जरा इसका जायजा ले लेते हैं। चाइना बैक्ड कॉपर माइन थ्रेटन्स पाकिस्तान शट डाउन ओवर सिक्योरिटी रिस्क। ये ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है दुनिया की। होशियार और खबरदार हो जाए हमारे पाकिस्तानी भाई बहन, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में एक नया इजाफा होने वाला है। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल की कीमतों में कम से कम 48 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। ML3 पर काम शुरू करने के हवाले से ही, जो कि CPEC के ही अंडर आता है, इस पर पाकिस्तान ने चीन से ताउन मांगा था, लेकिन चीन की तरफ से कैटेगोरिकली इनकार कर दिया गया और चीन ने कहा है कि हम इस मामले के ऊपर कोई सरमायाकारी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक GSP प्लस जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। GSP प्लस जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। इस जायजा रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान का GSP स्टेटस इस साल के आखिर में दोबारा रिन्यू होना है। जो भी ज्यादतियां हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है कि जब तक ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक तुम लोग बंदे नहीं बनोगे, हम शायद ये तुमसे फैसिलिटी ले लें। अब चाइना भी कह रहा है कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं। इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और पाकिस्तान इस कामयाबी को देखकर जल भुन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ऊपर लगी बिजली की लाइनों पर निर्भर नहीं है। ट्रेन के अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली तैयार होती है। इस तकनीक ने ना धुआं निकलता है और ना ही प्रदूषण होता है, सिर्फ पानी की भाप और गर्मी ही निकलती है। उधर भारत की इस आधुनिक तकनीक की छलांग को देखकर पाकिस्तान के अंदर इसकी चर्चा तेज हो गई है। जहां भारत ग्रीन और भविष्य की रेल तकनीकी पर आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान की तुलना में यह उपलब्धि काफी बड़ी मानी जा रही है। रेलवे ने इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, आग, गर्मी और धुएं का पता लगाने वाले कई आधुनिक सुरक्षा सिस्टम भी लगाए हैं। यानी यह ट्रेन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद उन्नत है। आ रही है वो बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पहले हम जरा इसका जायजा ले लेते हैं। चाइना बैक्ड कॉपर माइन थ्रेटन्स पाकिस्तान शट डाउन ओवर सिक्योरिटी रिस्क। वर्सनिंग वायलेंस इन बलूचिस्तान imperils Islamabad's resource ambitions. Almost all of the project's output, which accounted for most of Pakistan's roughly $750 million of copper products last year, is exported to China, according to official statistics. चाइना की चाइनी हुकूमत से जुड़ी हुई कंपनी चाइना बैक्ड कॉपर माइन जो है, उसने धमकी दी है पाकिस्तान को कि तुम हमें सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम होगी, इसलिए हम अपना काम यहां ठप के जाने लगे हैं। इससे पहले बैरिक गोल्ड ये फैसला सुना चुका है कि सिक्योरिटी की वजह से यहां हम काम नहीं कर सकते। अब चाइना भी कह रहा है कि हम यहां काम नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं, और बाकी भी जहां जहां माइंस हैं वहां पे ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, नामुराद हो गए हैं। और इनके हालात ये हैं कि यकीन माने आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मुल्क के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। अगर मैं आपको सिर्फ लिस्ट बताना शुरू कर दूं ना, मेरी आधी वीडियो चली जाएगी। इन 4 मनहूस सालों में जब से ये मीर जाफर आया है और इसके साथ ये अर्दली लगा है, कितनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं, तसव्वुर करना नामुमकिन है। नौबत यहां तक आ गई है कि जैज अपने 11,000 टावर्स या जितने भी हैं वो भी बेचने के लिए तैयार है। कैपिटल खड़ा करना इतना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अब आपको एक और खबर बताता हूं इसके साथ जुड़ी हुई, और आपके वो भी रोंगटे खड़े करेगी। ये अब अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अल जजीरा से तो वैसे भी इनको थोड़ी सी आजकल तकलीफ है। At least 7 people were killed after security forces allegedly opened fire on protesters in Pakistan administered Kashmir during demonstration demanding reforms. ये आज की खबर है। इस टाइम हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होने वाली है इंडिया में। अगर बात की जाए किराए की तो 5 से 25 रुपए कह रहे हैं कि इसका किराया होगा।
अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो महंगाई अलग है, पुरानी टेक्नोलॉजी और पुरानी ट्रेनें तो जो हम यूज़ कर रहे हैं, किराया ज़्यादा है। हमारी जो 25 रुपए किराया है वो हमारी एक स्पीडो बस का है जो सिर्फ एक सिटी के अंदर चलती है, उन्होंने अपनी ट्रेन का किराया इतना कर दिया। तो ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम का सोच रही है, हमारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के अपने इतने पंगे हैं, वो अपने गड़दाल से बाहर आ नहीं पा रहे, वो आवाम की तरफ सोच ही नहीं रहे कि आवाम जो ना रेलवे की तरफ 2-2 3-3 घंटे वेट कर रही है, पुरानी ट्रेनों के ऊपर धक्के खा रही है, उसके अंदर की कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा कोई सरमाया नहीं कि बंदा अपना इजी होकर सफ़र कर सके। मैंने 2-3 बार सफ़र किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि भी मैंने कई सदियों से बैठा हूँ इस ट्रेन पर और सदियों को सफ़र कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरे से आगे जो ना गधा गाड़ी वाला निकल जाएगा। इस तरह की सर्विस है, जैसे अवामी का कह लें, किसी एक्सप्रेस का कह रहे हैं। तो मुझे इतनी लो क्वालिटी लगी है, अगर मैंने 3 मरतबा टोटल सफ़र किया है ट्रेन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर, तो मुझे नहीं लगा कि हमारी ट्रेनों में और चीज़ों में धक्का खाने से बेहतर है अपना कोई प्राइवेट ही उसमें चला जाए तो बेहतरीन है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपने झगड़े, ऐसा लग रहा है कि अपने घर का झगड़ालू है उनका, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे, तो हमारी तरफ सोच ही नहीं रहा, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमें कहाँ तक जाना चाहिए, और हमने इसको बेहतरीन कहाँ तक लानी है, इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। हमने रेलवे, अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो हमारी जो है ना बहुत स्लो है, इसकी सर्विस बिल्कुल लो है मेरे हिसाब से 0 पॉइंट। जी, जैसे कि हमने स्लो की बात की है, जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो आम ट्रेन की निस्बत उससे आधे टाइम में पहुंचाएगी लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पे। और पाकिस्तान की ट्रेन की बात की जाए तो जल्दी पहुंचाना तो दूर की बात है, जब आप रेलवे पे बैठते हैं, स्टेशन पे बैठते हैं, तो 2-2 घंटे जो है रेलवे लेट होती है। तो क्या बेसिकली ये होता है कि हमें ये बताया दिया है कि आपकी ट्रेन इतने बजे की टिकट, मैंने बेसिकली लाहौर से कराची तक का सफ़र भी किया था, तो 12 बजे की हमारी जो ना ट्रेन का वो उन्होंने बताया था 12 बजे ट्रेन है। हमने 2 बजे यहाँ से रवानगी हुई थी हमारी लाहौर से कैंट से, तो 2 बजे रहने के बाद हमें 24 से 48 घंटे लगे थे हमें कराची पहुँचने में। उस दिन के बाद हमने तो तौबा की कि भी रेलवे का सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल लो सफ़र है। आपको क्या लगता है इंडिया से हमें क्या सीखना चाहिए कि वो इतनी नई से नई टेक्नो, बल्कि चाइना और स्वीडन और जर्मनी के मुकाबले पे वो आ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी जो मुतारिफ करा रहे हैं। हमें ग्रीन एनर्जी क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो चले गए थे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब हाइड्रोजन पहुंच गया, हमारी एक भी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी आप इलेक्ट्रिसिटी कर भी लेते हैं, तो आप बेसिकली पहले बात करेंगे हम किराए की, तो अगर हम लोकल पे अगर सफ़र करें तो हमें ये चाहिए, अगर दूसरों के यहाँ अगर नई चीज़ें लाइए किराए भी कम है, अगर हम पुरानी चीज़ों पे हम सफ़र कर रहे हैं किराया भी ओवर दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं, फिर भी हमें मतलब कोई सहूलत ऐसी कोई मौजूद नहीं हो रही कि चल ठीक है। जो गरीब बंदा जिसने नहीं सफ़र करना तो बेसिक ट्रेन पे चलाते हैं, बाल बच्चों वाला होता है, किसी की अपनी मजबूरी होती है, 100 मसले होते हैं, लेकिन किराया भी कोई भी इसमें कोई कमी नहीं होती। बेसिक होता है पहले किराया, अगर आप पुरानी चीज़ ले रहे हो तो वो ये चीज़ बताया गया यार ये इसका किराया बहुत कम है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे यार ये पुरानी है, इसका मैं पैसे इतना कम पे करूँगा,